नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यूथ। मैं हूं आपकी न्यूज़ एंकर कनिका। आज की सबसे बड़ी खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। हेडलाइन: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल से लागू होंगे नए वेतन नियम। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम संकेत दिया है। लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2026 से नए वेतनमान लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। अब बात करते हैं मुख्य बदलावों की। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर दोनों में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने का प्रस्ताव है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 18 से 25% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 20,000 रुपये है, तो नए वेतन नियम लागू होने के बाद ये बढ़कर लगभग 36,000 रुपये तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी बड़ा फैसला। अब तक डीए हर 6 महीने में संशोधित होता था, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार अब डीए हर 4 महीने में रिवाइज किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से जल्द राहत मिलेगी। पेंशनर्स के लिए भी राहत भरी खबर। 8वें वेतन आयोग के नियम पेंशनर्स पर भी लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशन में औसतन 20% तक बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है। कितने लोग होंगे लाभान्वित? देश भर में लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स इस वेतन आयोग से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। संभावना है कि राज्य सरकारें भी बाद में इसी मॉडल को अपनाएंगी। न्यूनतम वेतन में बड़ा सुधार। नए नियमों के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 26,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। इससे निचले ग्रेड के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। एक ऐतिहासिक प्रावधान भी शामिल। सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि भविष्य में कोई नया वेतन आयोग गठित नहीं होता, तो हर 5 साल में ऑटोमेटिक सैलरी रिवीजन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बजट पर असर। वित्त मंत्रालय के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बाजार में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष के तौर पर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत लेकर आने वाला है। नई सैलरी संरचना, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और डीए नियमों में बदलाव कर्मचारियों के मनोबल को मजबूती प्रदान करेंगे। आप जुड़े रहें स्टडी फॉर यूथ के साथ। सरकारी योजनाओं और नौकरियों से जुड़ी हर सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।